हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह, और आज आपको बताने वाला हूँ मैं एसएससी के फेज 11 की जो पोस्ट आई हैं, सिलेक्शन पोस्ट है, जिसमें कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियर की स्पेसिफिकली बात करूँ तो अच्छी खासी पोस्ट है। अब बच्चे इस फॉर्म को देख के इतने कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा फॉर्म, और कहाँ से कौन सी वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से फॉर्म फिलिंग होगी, अलग अलग पोस्ट के लिए भरना पड़ेगा, बहुत सारे तरीके के सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। मैं आपको सारी बातें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट, तो भाई साहब ये जान लीजिए कि 6/3/2023 से लेके 27/3/2023 के बीच में आपको फॉर्म की फिलिंग करनी है। अब ये फेज 11 है क्या? फेज 11 जैसे एसएससी फेज 10 फेज 9 पहले भी एग्जामिनेशन इस तरीके की कराई है। जो एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है डिपार्टमेंट्स की, उसको फुलफिल करने के लिए एसएससी बीच बीच में डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कुछ वैकेंसीज को आपस में ही एक साथ पर्टिकुलर एक नोटिफिकेशन में निकाल के फुलफिल करती है। उसी तरीके से ये फेज 11 का 2023 का ये नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन में जो आपके पास देखने को मिली है एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट, वो तो आपको बता दिया कि 6 से लेकर 27 के बीच में फॉर्म फिलिंग करनी है। यहाँ पे इन लोगों ने ये भी बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, एग्जामिनेशन जो होने वाला है इसका, वो टेंटेटिवली जून जुलाई में होगा। यानी कि अभी से अगर बात करूँ तो 3.5 महीने के आसपास आराम से आपके पास समय है। चूंकि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है, इसमें आपको भले ही जेई की पोस्ट के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको टेक्निकल सेगमेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आप थोड़े से रिलैक्स होकर आराम से इस सब्जेक्ट को कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ सकते हो और एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। यहाँ पे 4 सेगमेंट है। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस वाला है, एप्टीट्यूड वाला और इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का पेपर, मतलब 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 25-25 हर सेगमेंट से, और 2-2 नंबर के हर क्वेश्चन होंगे, यानी कि 200 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। 200 मार्क्स कितने समय में करना होगा? केवल 60 मिनट में, यानी कि 1 आवर में ये करना होगा आपको। 60 मिनट में इस एग्जामिनेशन को पूरा कंप्लीट आपको करना है। नेगेटिव मार्किंग है वैसे ही जैसे एसएससी में होती है 1/4 की। यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 1/4, 0.5 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अब गाइज इन्होंने क्या किया है, पूरे पेपर को 3 सेगमेंट में बांटा है। मतलब जो एग्जामिनेशन होंगे वो 3 लेवल में होंगे। एक लेवल उन बच्चों के लिए जो मैट्रिकुलेशन बेसिस पे एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल कर रहे हैं। दूसरा हायर सेकेंडरी लेवल, जिसमें आपका जेई की पोस्ट आ जाएगी। जेई की पोस्ट के लिए 10+2 लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल का ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो इन्होंने आगे मेंशन किया है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जामिनेशन, तो आप जिस पोस्ट से, जिस पर्टिकुलर पोस्ट से भर रहे हो, उसके हिसाब से आपका पेपर का लेवल अभी आपको और क्लियर होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखिए जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, NWR रीजन से है ये पोस्ट, और यहाँ पे पोस्ट नंबर दे रखा है 10123। राइट। यहाँ पे आपको दे रखा है कि एज की लिमिट यहाँ पे 18 से 30 वर्ष, लेवल 6 की जॉब है, और यहाँ पे इक्विवेलेंट लेवल दे रखा है ग्रेजुएशन एंड अबव, जिसकी बात मैं अभी पीछे कर रहा था। तो यहाँ पे पेपर जो आएगा ग्रेजुएशन एंड अबव, जहां जहां लिखा हुआ है ग्रेजुएशन, इनके पेपर का लेवल सेम रहने वाला है। ठीक। कहीं कहीं आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन दिखाई देगा, मैट्रिकुलेशन लेवल का पेपर अलग होगा, और कहीं कहीं आपको हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 लेवल दिखाई देगा, 10+2 लेवल का पेपर अलग होगा। अब जेई की पोस्ट के लिए किस में आएगा सर? तो आपको इतना समझना है कि वो हायर सेकेंडरी लेवल में 10+2 लेवल में आपको देखने को मिलेगी जेई की पोस्ट। तो जितनी भी वैकेंसीज निकली है उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि जेई की बहुत सारे अलग अलग रीजन में कुछ पोस्ट है। अब जैसे एनआर रीजन में मैं बात करूं तो एनआर रीजन में भी मुझे बहुत सारी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपको दिखाता हूं मैं, देखने को मिली। और साथ साथ में सबसे बड़ी वैकेंसी जो मुझे देखने को मिली एनआर रीजन में, एमईएस में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो देखने को मिली। लेकिन इसमें एज का क्राइटेरिया बेटा यहाँ पे 18 से 25 वर्ष का केवल दिया हुआ है। 18 से 25 साल का क्राइटेरिया दिया हुआ है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। यहाँ पे वैकेंसी जो है टोटल 391 है। 391 पोस्ट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसमें आपको हायर सेकेंडरी लेवल पे ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट फिल की जाएगी। अब कैसे बच्चे इस फॉर्म को फिल करें, क्वालिफिकेशन वगैरह और क्या है सर? क्या यहाँ पे 10+2 लिखा हुआ है, यानी कि 12वीं पास करने के बाद कोई जेई बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। 12वीं पास करने के बाद जेई नहीं बन सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा एमईएस की, और वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन
कैसे जाना है एमईएस की साइट पे आपको जाना है कि कहाँ जाना है वो आपको बताता हूँ। आप बहुत आसानी से इस पे जा सकते हो, चेक कर सकते हो। कैसे? आपने एसएससी के फॉर्म फिल किए होंगे पहले, एसएससी के पोर्टल पे जाओ, लॉगिन कर लो, अपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर एनरोलमेंट नंबर होता है पासवर्ड से लॉगिन कर लो कैप्चा कोड डाल के, और उसी में पहला ही ऑप्शन पे सेलेक्ट रहता है ऑटोमेटिकली, उसमें नोटिफिकेशंस लिखा रहेगा, उसी में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा एसएससी फेज 11। वहां पे पोस्ट डिटेल का ऑप्शन आएगा नीचे, पोस्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो जो डाउनलोड होगा या फिर डाउनलोड क्या पोस्ट डिटेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आएगी स्क्रीन पे, उसमें आपको अलग अलग पोस्ट डिटेल दिखाई देंगी। उसी में से पोस्ट डिटेल को देखते हुए, जैसे मान लो कि यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, इसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, और ये किस रीजन में है? एनआर रीजन में। वहां पे रीजन आप सेलेक्ट कर लिया आपने, एनआर रीजन सेलेक्ट करने के बाद ये जो पोस्ट कोड है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और साथ साथ में जूनियर इंजीनियर लिखा होगा वहां पे। उस पे आपको डिटेल्ड क्वालिफिकेशन साइड में एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा पूरा नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन। और वो जो ओपन होके आएगा उसमें एग्जामिनेशन स्कीम के हिसाब से आपको पूरा का पूरा डिटेल दिखाई देगा। देखो इस तरीके का कुछ ओपन होके आएगा, जैसे पोस्ट कोड के लिए मैंने खोला 31323, जो कि पोस्ट था किसके लिए? जूनियर इंजीनियर के लिए था, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का। अब एमईएस में पोस्ट कितनी थी? वैकेंसी थी 391 वैकेंसी थी। अब इसमें देखो बेटा क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, देखो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल जो है एग्जामिनेशन का वो तो हायर सेकेंडरी होगा 10+2 का, लेकिन यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ बोर्ड। इसके बगल में लिखा हुआ है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी बोर्ड और इक्विवेलेंट, और पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग एंड क्वांटिटी सर्वे सब डिवीजन 2 ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर्स। ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख दिया और साइड में एक सब्जेक्ट में लिख दिया 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, 3 वर्षों का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जब ओपन करोगे तो आपको दिखाई देने लग जाएगा। और उसके बाद और भी जो बाकी की वैकेंसीज के बाद बाकी की डिटेल है, एज लिमिट जैसे वहां पे लिखा था 18 से 25, यहाँ भी 18 से 25 आपको देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पे नॉन गेजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है यहाँ पे। डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है ये। ग्रेड पे लेवल 6, जिसमें आपको 55,000 से 60,000 के बीच में सैलरी भी मिलती है स्टार्टिंग में। स्किल टेस्ट कोई रिक्वायर्ड है तो नो, कोई स्किल टेस्ट टाइपिंग वगैरह का कोई टेस्ट आपको देना नहीं होगा। जेंडर ऑल जेंडर अलाउड है, यानी कि मेल या फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अलाउड है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको लिखा हुआ है इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। तो गाइज इस नोटिफिकेशन को डिटेल में इस तरीके से आप देख सकते हैं। जो सिलेबस है, सिलेबस यानी कि जो 4 सेगमेंट दिए हुए हैं उस 4 सेगमेंट का सिलेबस भी दे रखा है नोटिफिकेशन में, बहुत ही संक्षिप्त और स्मॉल सेगमेंट वाइज बना के 3 सेगमेंट बना दिए हैं, मैट्रिकुलेशन लेवल का, 10+2 लेवल का, और ग्रेजुएट एंड अबव लेवल का। तो वहां से आप सिलेबस भी देख सकते हैं। कुल मिला के आपको इतना बता दूं कि इस एग्जामिनेशन की आपको प्रिपरेशन करनी है तो डेफिनेटली अभी से लग जाओ। जिनका एसएससी जेई किसी कारणवश खराब हो गया था वहां पे उनको यहाँ पे एक एज लेने का मौका मिलेगा। बस आपको इंग्लिश अपनी थोड़ी सी इंप्रूव करनी है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बाकी पोर्शन जो आप एसएससी जेई में पढ़ते थे, रीजनिंग आ रही है आपको और जनरल अवेयरनेस आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 नंबर का एग्जामिनेशन होने वाला है। इस एग्जामिनेशन में बहुत सारे और भी जेई की पोस्ट हैं अलग अलग रीजन वाइज, उस पूरे नोटिफिकेशन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। एसएससी के साइट पे जाइए और वहां से उस नोटिफिकेशन को पढ़ के उस पर्टिकुलर लॉगिन करके अपने एसएससी के जो भी इनरोलमेंट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके आप पर्टिकुलर साइट पर जाके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। तो इस तरीके से अपने फॉर्म को फिल करके अपनी तैयारी को अच्छे से करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। और जो बच्चे इंजीनियर सेटअप पे पढ़ रहे हैं या फिर आगे चल के जुड़ने वाले हमसे या फिर अभी जुड़ने की सोच रहे हैं, उन सभी बच्चों को बताऊं कि गाइज इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भी आपको नॉन टेक सेगमेंट में पूरी क्लासेस आपको इस इंजीनियरिंग महापैक में ऑलरेडी मिल जाएंगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग महापैक आपके टेक्निकल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, टेक्निकल की क्लासेस में चल रही होती हैं, तो टेक्निकल की क्लासेस तो करो ही करो, नॉन टेक्निकल की भी क्लासेस में मिल रही हैं आपको।
रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल हैं। तो जिसको मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैथ्स की क्लासेस हैं, रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग की क्लासेस हैं, जीए पढ़ना है, जीए की क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। तो वो सारी क्लासेस आपको इसमें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल हैं। जिसको जल्दी कंप्लीट करना है वो जल्दी जल्दी देख सकता है, जो लाइव क्लासेस में नई क्लासेस को देख रहा है वो भी देख सकता है। इनफैक्ट जिसको आगे एसएससी जेई को प्लान करना है, एसएससी जेई एग्जामिनेशन देना है, उनके लिए, एसएससी जेई के लिए भी ये तीनों ब्रांचेस के लिए महापैक अवेलेबल हैं। जिनकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जिनकी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उन सभी बच्चों को अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे एई एंड जेई एग्जाम्स का एक सेगमेंट दिखाई देगा, उसमें आपको ये सारे महापैक मिल जाएंगे। और किसी भी स्टूडेंट को लोवेस्ट प्राइस में किसी भी बैच को ज्वाइन करना है अड्डा 24/7 पे, तो आपके लिए ये डिस्काउंट कूपन कोड है। गाइज सभी को बता रहा हूँ, बिलीव मी, पेमेंट करने से पहले एक बार इस कूपन कोड को एंटर करके अप्लाई बटन पे क्लिक करके देखिएगा। आपको प्राइस होगी वो मिनिमम प्राइस दिखाई देगी, और उस मिनिमम प्राइस में आप किसी भी बैच को ले सकते हो, चाहे वो महापैक हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे ई बुक्स हो, चाहे कोई भी कंटेंट हो। अड्डा 24/7 पे आपको बाय करना है तो याद रखना है आपको Y293 पेड क्लासेस के लिए, और टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए यहाँ पे लास्ट में एस यूज कर लेना है आपको। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।